अब मैं घरेलू उपायों में हल्दी, मेथी, सौंठ इसका पाउडर बना लें। ज़्यादा वात रोग बढ़ा हुआ है तो इसमें अश्वगंधा और मीठी सुरंजान मिला लें। सुरंजान जो है ये यूनानी औषधियों में बहुत प्रयोग होती थी, लेकिन हमने आयुर्वेद में भी खूब प्रयोग किया है। इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा कैंसरस होती है ये सुरंजान की, यूनानी औषधियों में बहुत प्रयोग होती है। सनाए जैसे बहुत ज़्यादा लेने के ऊपर जो है उससे जो है वो कोलाइटिस बढ़ जाती है। ऐसे ही ज़्यादा मात्रा में कोई भी, चाहे विषतिंदु का है, चाहे स्वामी जी सब कुछ अभी बता दीजिएगा, थोड़ा सा आखिर के लिए रख लेते हैं। वत्सनाभ है, ये ज़्यादा अभी योगाभ्यास करवाते हैं। आज तो इतना है, मैं 3 दिन भी बताऊंगा तो कम पड़ेगा। अच्छा, एक दिन सिर्फ बात, एक दिन सिर्फ तो ये पेट और एक सूक्ष्म है दिन अब। सिर्फ कफ के लिए और अब रखना पड़ेगा। आसन और बता रहा हूँ जी, आसन बता दीजिए। हाँ, आसन जो है मैं कह रहा था, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस पोस्चर्स, बैलेंस आसन, बैलेंस प्राणायाम, बैलेंस डाइट, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद। ये मंडूक आसन और शशकासन तो सबको करना चाहिए। मंडूक आसन, वज्रासन में बैठ के आगे झुक गए। तो वात रोगों के लिए मैंने बताया हल्दी, मेथी, सौंठ और साथ में सुरंजान, अश्वगंधा का प्रयोग और लहसुन। लहसुन को भिगो करके खा सकते हैं। लहसुन को, जिनको पित्त भी है साथ में, किसी किसी को लहसुन से पित्त बढ़ जाता है। वैसे मैं तो लहसुन खाता नहीं, लेकिन मैं तो वैद्य के तौर पर सारी दुनिया को मार्गदर्शन देता हूँ। वैसे हमारे गुरुकुल में पतंजलि योगपीठ में लहसुन हम लोग खाते नहीं। लहसुन और प्याज थोड़े तामसिक होते हैं, दुर्गंध बहुत आता है, फिर भी औषधि के तौर पर हम प्रयोग करते हैं। मंडूक आसन 2 तरह से। तो जैसे मैंने देखा, मुझे भी पित्त बढ़ जाता है यदि मैं लहसुन खा लूँ तो। लेकिन हमारे एक बहुत श्रेष्ठ वैद्य हैं और विद्वान भी आयुर्वेद के, वेदों के आचार्य प्रचेता जी, तो उन्होंने बताया और मैंने प्रयोग किया। हमारे गुरुजी ने भी मेरे को बताया था कि लहसुन को थोड़ा सा गाय के घी में भून ले, हल्का, ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सेक ले एक तरह से, और उसमें थोड़ा त्रिकुटा डाल करके पहले ग्रास के साथ खा लें। चाहे वो पेट की वायु है, विंड बहुत बाहर निकलता है, चाहे वो जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। फिर इसके आगे अलग अलग स्थितियाँ, ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो लाक्षादि गुग्गल और योगराज गुग्गल देते हैं। और वो स्पाइनल कोड से ऊपर से नीचे तक सर्वाइकल स्प्लाइटिस से सैटिकुलम स्प्लाइटिस, एंक्लोजन स्प्लाइटिस हो जाता है तो त्रोदशा गुग्गल देते हैं। पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द है तो चंद्र प्रभा वटी देते हैं। अलग अलग प्रकार के ये औषधीय प्रयोग होते हैं। पूरे ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया तो महावात, विध्वंसन रस, बृहत वात, चिंतामणि, प्रवाल, पंचामृत और पुनर्नवादि, मंडूर आदि का प्रयोग करवाते हैं। ये मंडूक आसन और शशकासन, और हो सके तो थोड़ा उष्टासन, इससे स्पाइनल कोड का भी बैलेंस बना रहता है। तो ये बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस पोस्चर साथ बता रहे, ऐसे करना। और फिर जो है योग मुद्रासन भी कर सकें तो अच्छी बात, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए। तो वात रोगों का अभी मैं बता रहा था, सामान्य रूप से लहसुन का प्रयोग, हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई ना खाएं जिनको वात रोग है। परहेज बहुत जरूरी है, जरा बता दे रहा हूँ। वात रोगों में ये बिल्कुल ना प्रयोग करें। दही, छाछ, एकदम से दर्द बढ़ता है। एलोपैथी वाले ये मानते नहीं है, लेकिन अब वहाँ पर भी डाइटिशियन तैयार हो गया। अब उनका जो है सिलेबस ही पूरा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है उनके यहाँ बहुत सी चीज़ें, इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ। ये मंडूक आसन, फिर वक्रासन, गोमुखासन, बैठ करके। वात रोगों में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई खट्टी चीज़ें ना खाएं। ज़्यादा राजमा का सेवन, जितनी भी भारी चीज़ें हैं, चने का ज़्यादा सेवन, फूल गोभी और जो मटर हैं वो भी ज्यादा खा लेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, खीरा बहुत अच्छा है, लेकिन खीरा कोई ज्यादा खा लेगा, जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस वाला, तो उठ ना पाएगा। आपने सब कुछ बंद करवा दिया तो फिर खाना क्या है? ना गोभी, ना मटर, ना दही, ना खट्टा, जो है इसके अंदर तो ये बात रोगों जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है ना, उनके लिए बड़े खतरनाक है। स्वामी जी, इनको लग रहा है मीनाक्षी को कि आप इनके लिए बंद कर रहे हैं। मल्टीग्रेन खाना है, उनको दूध पीना है, दूध में हल्दी मिला करके खानी। मीनाक्षी जी आप अपनी चिंता मत करो, आपके लिए नहीं बता रहा, आप सब खाओ। ये मीनाक्षी हर बात को अपने ऊपर ले लेती है कि जो है हाथ से में तो पित्त गोमुखासन। अब पित्त में क्या नहीं खाना वो भी बता देता हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ। अब कल हमने आयु बढ़ाने वाला प्रोग्राम किया, 10 मिलियन लोगों ने कल देखा। एक तो उनका हमारे सोशल मीडिया के सोशल योगियों का अभिनंदन है।
और पूरे देश में लोगों में एक जुनून है, सुबह सुबह उठ करके इंडिया टीवी देखते हैं। उससे उनका हम जो है हेल्थ और फिटनेस के साथ साथ फिर उनको ऑथेंटिक ट्रीटमेंट और ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। तो पूरा देश सुबह सुबह इंडिया टीवी देखता है। अभी फ़ोन वाले फ़ोन लगा लेंगे, कट गया, लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं कटा है। मैं अभी अपना कार्यक्रम जारी रखूंगा, फ़ोन वाले फ़ोन कर लेंगे। गोमुखासन पित्त के लिए मैं बता रहा था कि 10 मिलियन लोगों ने कल का प्रोग्राम देखा। मेरा आह्वान, सब देखें, सबको बताएं और सारे देश को स्वस्थ बनाने के लिए हम लोग आगे आएं। गोमुखासन करते करते मैं बता रहा हूँ, पित्त रोगों में क्या करना। पित्त रोगों में ज़्यादा तीखे तले, ज़्यादा मसाले नहीं खाना, जितने भी गर्म चीज़ें उनको अवॉइड करना। तो सिंपल मसाले, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, ये जी। तो ये गोमुखासन। और गोमुखासन के बाद में बिल्कुल सिंपल मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और कुछ उल्टे लेट के फिर प्राणायाम बताएंगे। पंचकर्म और षटकर्म भी बताएंगे। देखो, ये पित्त के लिए मैंने थोड़ा सा परहेज बताया। और देखो, अब वैसे तो सामान्य रूप से लोग सोचते हैं अरे एसिडिटी बहुत बड़ी है, चावल खा ले। बहुतों को चावल खाने से और बहुतों को नारियल पानी पीने से भी एसिडिटी होती है। उसका सबसे पहला उदाहरण तो मैं ही हूँ। मुझे वैसे को 99.99% चीज़ों से एलर्जी नहीं होती, लेकिन यदि मैं खारा पानी पी लूँ थोड़ा सा भी नारियल का, तो एसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए पित्त वालों को नारियल पानी भी सोच समझ के लेना चाहिए। उनको ये जो देखो, एक तो ब्राउन वाला राइस होता है, ब्राउन राइस बोलते हैं उसको, वो ठीक है, लेकिन बाकी जो राइस है ये डायबिटीज़ को, एसिडिटी को बढ़ाता है। फिर कफ में तो दही भी, छाछ भी और खास करके घी, तेल, ये कफ को बढ़ाते हैं। मकरासन, भुजंगासन, इनका सेवन ना करें।